राजेश मैं राजेश मौर्य, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप सबका तहे दिल से कटनी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सम्मानीय क्रांतिकारी सम्राट संतोष मौर्य की वजह से कटनी में आने का अवसर मिला और सम्मानीय विजय भाई से और जीवन संगनी और बच्चों के साथ में मिलने का अवसर मिला। और घर में आया तो सबसे अच्छा देखा कि यहाँ सम्राट अशोक नाट है। और नाट की बात करें तो आज रुपए में दस्तावेज में करेंसी में सब जगह सम्राट अशोक की नाट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी विदेश में जाते हैं तो सम्राट अशोक नाट से और बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, शांति का संदेश दिए। और इधर बुद्ध चरित्र चंद्रोदय बुक है, तो नो डाउट अब इसके बारे में कभी मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। और इधर अब जिसकी बात करें कि विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का फोटो है। और इधर छोटी मूर्ति है और इधर सम्राट अशोक नाट है। तो नो डाउट आज ऐसे घर देखने का अवसर मिला और आपके घर पे आया। और आपका नीचे बीज भंडार का दुकान है और हमारे तरफ से यह पुस्तक आपको भेंट दी जा रही है। इसका नाम है सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। और यह पुस्तक सम्मानीय रामफल जी ये अहमदाबाद के हैं, उन्होंने पुस्तक को छपवाया। उनके माध्यम से आज हमें आप तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। और इसमें लिखा है भारत की है जिससे शान विजयी विश्व अशोक महान। और इसमें बहुत सारी जानकारियां शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के बारे में दी गई है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज आया इस तरह से घर हर एक चीज आप बहुत ही वैज्ञानिक संवैधानिक ढंग से सजाए हुए हैं, तो यह जागरूकता आपको कब से कहां से और कैसे प्रेरणा आई? क्योंकि हम तो 2 साल से इस जागरूकता आई अपने अंदर कि भाई अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होकर के एक नई क्रांति किया जाए ऐसा। तो आपके अंदर ऐसा प्रेरणा कहां से आई? कि जब से मैं जानकार हुआ हूँ जी, जब से जानने लायक हुआ हूँ तो मैं वही करीब 6वीं 7वीं में पढ़ता थे। एक पुस्तक थी सिद्धार्थ के बारे में दिया था, इंग्लिश में था, तो उसमें हमने पढ़ा था जी सिद्धार्थ के बारे में। तो हमको वहीं से उनके प्रति लगाव हुआ। अच्छा अच्छा। तो तब से मैं वहीं से हमने इनको मानने लगा। और अन्य देवी देवताओं के प्रति मतलब हमारा लगाव नहीं था, पूरा लगाव इन्हीं के प्रति था। जी जी। तो धीरे धीरे लोग जुड़े तो और हमारा मतलब साहस बढ़ा और हम भी उसमें जो है हो गए। बाकी इनका लगाव हमारा जो है बहुत पहले से था। जी जी जी। जब से मैं जानकार हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माया मौर्य है। अच्छा माया मौर्य। तो आपका एजुकेशन क्या है? मेरा है बीए कंप्लीट है। ग्रेट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लूं तो चलेगा? ठीक है। अच्छा, भारत की कौन सी महिला थी जो प्रथम टीचर बनी? वो है सावित्रीबाई फुले। ग्रेट भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। दर्शन क्या है कि आज के 170 साल पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिबा राव से पढ़ी और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भारत की सभी महिलाओं को पढ़ाऊंगी। और जब वो निश्चय की ओर पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर माटी कचरा फेंकते थे, यहाँ तक कि वो 2 साड़ी लेके जाती थी। जब एक साड़ी गंदी हो जाती थी लोगों के गोबर माटी कचरा से, तो दूसरी साड़ी पहन करके पढ़ाती थी। तो ऐसे अगर श्रेय दिया जाए तो लगभग 70% श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने अधिकार नहीं दिया होता
तो शायद आज भी हमारे घर की बहन बेटियां शिक्षित और पढ़ी लिखी नहीं होती। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जैसे हम लोग घर पे आए, आपसे मिले, पुस्तक भेंट किए, तो आपको कैसा लगा? क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और इतना अच्छा मतलब आपने बताया सम्राट अशोक और बुद्ध के बारे में। और मैं चाहूंगी कि लोग विज्ञान की ओर ज्यादा आए जी। और भगवान जिसको बोलते हैं, भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, गा से गगन, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर। यही भगवान है, यही प्रकृति ही सब कुछ है। ये बुद्ध का ही ज्ञान है। बुद्ध ने ही जो ऐसा ज्ञान दिया है वो पूरे विश्व ने इसको स्वीकारा है। जी जी जी। मतलब जो सनातन सत्य है, जैसे पानी है हाँ। तो वह सबके लिए है, वायु है तो सबके लिए है। हाँ। वायु का काम है शीतलता प्रदान करना, तो सबको प्रदान करेगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो। अग्नि का काम है जलाना, तो सबको जलाएगी, नो डाउट। बुद्ध ने कहा मेरी पूजा आप कभी मत करना। बुद्ध को सिर्फ इसलिए रखते हैं, सिर्फ ये हमारे विश्व गुरु हैं, ये ज्ञान इन्होंने ज्ञान दिया है, ठीक है। और इनसे जो प्रेरणा मिलती है ये, और इन्होंने जो ज्ञान दिया बस यही है कि प्रकृति ही सब कुछ है। जी जी जी। और हम विज्ञान की ओर आए। जी भाई, बुद्ध ने दुनिया को दीपक दिखाया, अब हम उनको दीपक दिखाएं तो क्या मतलब है? उन्होंने दुनिया को प्रकाशित किया, जगमगाया, तो नो डाउट। और नाट की बात करें तो पहले अपने रुपए में नाट जो है पूरा नोट में रहता था बड़ा सा, लेकिन उसको हटा करके महात्मा गांधी को रखा गया, उसको छोटा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान है, जो कि उसको पुनः वापस लाना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व विजय का प्रतीक है, वो सम्राट अशोक की नाट से है। और आपके पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? इधर आइए। सौरभ मौर्य, ग्रेट, बहुत अच्छा नाम है। तो अभी आप जानकारी में आप पीएचडी कर रहे हैं? नहीं, अभी एमटेक कर रहे हैं। अभी कोई पीएचडी की भी बात हो रही थी क्या? अच्छा, करने की इच्छा है। तो मतलब जब शादी करेंगे तो पीएचडी ही ऐसा मतलब वो भी किया हुआ होना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है भाई। डॉक्टर हो तो, अगर लड़की भी डॉक्टर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो गति में और अच्छा लगता है। तो नो डाउट होना चाहिए। और आज और बहन जी, अभी आप एक गीत सुनाई, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ गीत ध्यान में हो तो एक गीत और सुना देंगे तो बढ़िया रहेगा। कोई भी गीत जो आप सुनाए वही भी सुना सकती हैं, कोई भी गीत, लेकिन आपकी सुर नए बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप थोड़ा सा रिहर्सल करेंगी तो नो डाउट बहुत ही आगे जाएंगी, यह हमारा मानना है। क्योंकि हमने अभी सुना जो आपका सुर नए था वो बहुत ही अच्छा था। तो अगर हो सके तो एक गीत सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। चंद शब्दों में तो ही जाए जी। 250 का वही गा दीजिए ना, कौन सा था वो? छोटी सी प्यारी सी नन्ही थी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह, दिल को लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू, सरगम जानू ना सुर पहचानू ना, जानी कैसे फनकार बन गया, सबसे यारी है नातेदारी है, जिसको चाहा वो यार बन गया, मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह, दिल को लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू। भाई
आपकी जीवन संगिनी ने गीत गाया, तो भाई हम चाहेंगे कि आप यह पहना करके उनका सम्मान करें और उनका कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी कभी आप जो है आपकी जब शादी हुई होगी तो आप सेहरा बांध के गए होंगे, तो आज यह सेहरा उन्हीं को ही पहना दीजिए, अच्छा भी लगेगा, बढ़िया भी लगेगा। क्या बात है, वेरी नाइस। तो सम्राट संतोष जी, अब हम चाहते हैं कि कुछ आप कटनी में हम आए, पुस्तक भेंट किए और यहाँ सबसे मुलाकात किए, तो आप सबको कैसा लगा? वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी कटनी की धरती में बहुत वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था। जी, जी। और आप आए तो मुझे ऐसा लगता बाहर आए। जी, आप आए तो मुझे लगता है मेरा जोश विश्वास जो है डबल हो गया जी। आपको देखने पर ही। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हर साल आप आते रहे, कम से कम जी, जी, जी। साल में एक बार आप जरूर आए, जिससे कि हमारी ऊर्जा बरकरार रहे। जी, जी, जी। और आप ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहें, और कहीं न कहीं आप हमारे मित्रवत भी हैं और गुरु भी हैं, क्योंकि आपने जो हमें समाज में ले जाके दिखाया और समाज में बोलने की, समाज में जाने आने की जो कला सिखाई वो आपने सिखाई। और कहीं न कहीं अंधविश्वास पाखंड से लड़ने के लिए जो तरीका मिला, तो आपसे बहुत सारा कुछ सीखने को हमें मिला। जी, तो कहीं न कहीं गुरुवत भी प्रेम है आपसे मेरा, और मित्रवत भी है। तो ऐसा ही मित्रवत हमारा और गुरुवत प्रेम बना रहे। जी, जी। और हमें प्रतिदिन कई नई नई ऊर्जाओं के साथ और नए तरीकों के साथ समाज में अंधविश्वास पाखंड को मिटाना है जड़ से, और हमने ठाना भी है। जी। जब तक अपने समाज में अंधविश्वास और पाखंड को मिटा नहीं दूंगा, तब से शांत नहीं बैठूंगा। जी। और बस केवल देरी है, आप जैसे योद्धा हमसे केवल प्रेरणा स्रोत बने रहें और प्रेरणा देते रहें। निश्चित ही एक दिन हम पूरे समाज से, पूरे देश से, पूरे अंधविश्वास को, पाखंडवाद को खत्म करेंगे और फिर से भारत को बौद्धमय बनाएंगे। जी। आप कौन है इतिहास के झरोकों से पूछिए। जी। आप कौन है इतिहास के झरोकों से पूछिए, पत्थर पर उकेरे गए अक्षरों से पूछिए। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो नालंदा के ध्वस्त खंडहरों से पूछिए। बिल्कुल। नालंदा की खंडहर धिक्कार करके कहती, नालंदा की गुफा ललकार करके कहती, नाट का निशाना धम्मचक्र न भुलाना, शहीदी शहादत चित्कार करके कहती, चित्कार करके कहती। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कटनी की धरती पर। मैं चाहूंगा कटनी की धरती पर आपका स्वागत विजय भाई के द्वारा पंचशील से स्वागत हो। जी, जी, जी। और तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा बहन माया की तरफ से एक भेंट और से भी स्वागत किया जाए। लीजिए। ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसमें 4 शेर बने हैं। ये 4 शेर के जो है ये बताता है कि ये चारों दिशाओं में कभी हमारा राज था। सम्राट अशोक के अवस्था में जो 4 शेर बताते हैं कि कभी हमारे पूरे विश्व में चारों दिशाओं में हमारा ही राज था। और दूसरा ये प्रतीक ये भी बताता है कि हम 4 लोग हैं और हमारे विचार अलग अलग चारों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चारों मिल जाएं तो हम कुछ भी काम ऐसा संसार में नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस लाइन को आप स्वीकार करें और इस कटनी की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हृदय की गहराइयों से मैं कहता हूँ कि पुनः तालियों के साथ मैं चाहूंगा जोरदार आपका स्वागत हो और ऐसे ही आप हमेशा आते रहें हर साल। जी, जी, जी। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब नच रहेगा सीने में। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहूंगी भाई, राजेश भाई का मेरा बहुत मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम लोगों को इतना अच्छा मतलब सम्मानित किए। और आप संतोष भाई तो है ही हैं, दिन रात समाज को जागरूकता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत हृदय से गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई। किसी ने हमें भी दीप जलाया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी 10-20 घरों में दीप जलाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।